नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर की उस एहसास की जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। स्टेज पर खड़े होने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता था। मैं सोचता था, अगर मैं गलत बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से मैंने कई मौके गंवा दिए। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया, अब डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। मैंने खुद से कहा, डर मेरी सच्चाई नहीं है, ये बस एक एहसास है। उस दिन से मैंने डर का सामना करना शुरू किया, छोटे छोटे कदमों से। आज मैं आपके सामने हूँ और वही रास्ते बताने आया हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। हम सब किसी न किसी डर से जूझते हैं, नौकरी का डर, बिजनेस का डर या अपने दिल की बात कहने का डर। लेकिन अच्छी खबर ये है कि डर से लड़ा जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। डर से लड़ने का पहला कदम है अपने डर को पहचानना। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपको किस चीज से डर लगता है, आप उससे लड़ नहीं सकते। अक्सर हम अपने डर को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन खुद से ईमानदारी से पूछिए, मुझे किस चीज से डर लगता है? रिजेक्शन, फेलियर या लोगों के जजमेंट से? एक डायरी में अपने डर को लिखिए। जब आप डर को कागज पर उतारते हैं तो वह आपके अंदर का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि हल करने वाली समस्या बन जाता है। अब डर को स्वीकार कीजिए। खुद से कहिए, हाँ मुझे डर लग रहा है और ये नॉर्मल है। हर इंसान को डर लगता है। जब आप डर को स्वीकार करते हैं तो उसकी ताकत आधी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है तो पहले पहचानिए, मुझे सबके सामने बोलने से डर लगता है। फिर स्वीकार कीजिए, ये ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है। अब आप समाधान सोच सकते हैं, जैसे दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करना। डर को पहचानना और स्वीकारना आपको एक्शन की ओर ले जाता है। आसान है। अब बारी है डर का सामना करने की, लेकिन छोटे छोटे कदमों से। सीधे अपने सबसे बड़े डर से मत भिड़िए। धीरे धीरे खुद को उस स्थिति में डालिए जिससे डर लगता है। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। पहला कदम, शीशे के सामने बोलिए, फिर अपनी स्पीच रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद एक दोस्त के सामने बोलिए, फिर 2-3 दोस्तों के सामने। हर बार आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही तरीका हर डर पर लागू होता है। अगर आपको सोशल गैदरिंग में जाने से डर लगता है तो पहले सिर्फ 15 मिनट के लिए जाइए, फिर धीरे धीरे समय और बातचीत बढ़ाइए। मकसद परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। हर छोटे कदम के बाद खुद को शाबाशी दें। कभी कभी रुकावट आएगी, लेकिन जरूरी है कि आप चलते रहें। छोटे छोटे कदम उठाकर आप पाएंगे कि डर अब आपको रोक नहीं सकता। आसान है। तीसरा कदम, अपनी सोच को बदलो। डर अक्सर हमारी नेगेटिव सोच से पैदा होता है। अगर आप सोचेंगे मैं फेल हो जाऊंगा तो डर और बढ़ेगा। जब भी नेगेटिव विचार आए, खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? अक्सर हमारे डर सिर्फ कल्पना होते हैं। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव या न्यूट्रल सोच से बदलें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कुछ नया सीखूंगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सक्षम हूँ। रोज खुद से ये बातें कहें। विजुअलाइजेशन भी करें। कल्पना कीजिए कि आप डर वाली स्थिति में सफल हो रहे हैं। इससे दिमाग को भरोसा मिलता है और डर कम होता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। आसान है। आखिरी और सबसे जरूरी कदम, एक्शन लो। सोच और ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप असल में कुछ करते नहीं। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही हिम्मत है। उस ईमेल को भेजो, उस कॉल को करो, उस मौके को पकड़ो जिससे डर लगता है। हर एक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा, डर को कमजोर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। खुद के प्रति दयालु रहो। गलतियां होंगी, असफलता आएगी, लेकिन यही सीखने का हिस्सा है। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हम सब डर से लड़ते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारे डर से बड़े हैं। तो उठो, एक्शन लो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जियो, बिना किसी डर के। आसान है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।